हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शॉर्ट मार्च से स्टार्ट हुआ। ये भी हम लोग जान गए हैं कि पीपल्स इसमें लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। It is also known that different peoples had received the idea of Gandhiji or idea of Swaraj in their own way or the different way. How the peoples have understood the notion of civil disobedience movement, इसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिच पीजेंट्स। 5 का स्टडी करना है, 5 के विषय पढ़ना है। रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द वीवर्स। सबसे पहले रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट कम्युनिटीज में जो बिग जमींदार हुआ करते थे, बिग मर्चेंट या फार्मर्स थे, दे वर कॉल्ड द पाटीदार्स। पाटीदार्स ऑफ द गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी। यूपी मीन वेस्टर्न यूपी। अभी जाट ग्रुप्स आपको वेस्टर्न यूपी के अलावा ये हरियाणा में भी मिल रहे हैं, तो ये वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं। Were active participate in the CDM, सिविल डिसोबीडियंस में ये आखिर ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो क्यों किया, क्या रीजन था? पहले हम फाइंड करते हैं। They were hard hit by the trade depressions and falling prices. ट्रेड डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1932 तक चली थी। इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर हुआ था और स्टार्टिंग तो यूएसए से हुई थी और बाकी स्पेशली द फूड प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी। इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, इनकम कम हो गई थी। तो क्योंकि इनकी कैश क्रॉप जो लोग प्रोड्यूस करते थे लार्ज स्केल पे वो कम हो गई थी, उनकी इनकम कम हो गई थी। एक तो इनकम कम हो जाना ट्रेड डिप्रेशन के कारण, दूसरा दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेवेन्यू एंड देयर कैश इनकम dwindles. Colonial government, British government, British Indian government, colonial government were not ready to lower the revenue, their revenue demand कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। इनकी इनकम कम हो गई थी, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो इनके लिए, इस पीपुल्स, रिच पीजेंट्स पीपुल के लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनका नोशन क्या था? फॉर देम स्वराज मीन्स स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू एंड when the movement was called up due to the Gandhi-Irving Pact, जब 1931 में इसको कॉल अप किया गया था तो ये लोग थोड़े से हतोत्साहित हो गए थे। लेकिन when 1932 के जनवरी में जब रीलॉन्च किया गया तो दिस ग्रुप हैड नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन इट। तो एक नोशन हमको समझ में आ गई है किसके विषय में, जो रिच पीजेंट्स थे। लेकिन जो पुअर पीजेंट्स थे उनका क्या? हाउ दीज पुअर पीजेंट्स हैड अंडरस्टूड द स्लोगन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग द स्वराज दैट वाज गिवन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो पुअर पीजेंट्स कौन थे, वो लोग कैसे खेती करते थे? दे वर टेकिंग हायरिंग द लैंड ऑन द रेंटेड लैंड पर करते थे। इसका मतलब उनको बिग जमींदार्स को रेंट देना पड़ता था। Poor pigeons were a small tenants cultivated land they had rented from the landlords. जो उन्होंने लैंडलॉर्ड से रेंट किया था वो दे रहे थे। जब इनके ऊपर ट्रेड डिप्रेशन का असर था, these peoples were also hard hit by the trade depression. That the trade depressions बता चुके हैं 1929 to 32 continue, their cash income also dwindled, क्योंकि ये pigeons स्पेशली फूड क्रॉप सीरियस करते थे और पूरे वर्ल्ड में सीरियस के दाम, फूड ग्रेन्स के दाम बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। ये भी हार्ड हिट थे। पुअर पीजेंट्स joined variety of movement often led by the socialist and the communist, और इसके कारण इन पीपल्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए मतलब यही था कि अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स बी रेमिटेड, जो उनके ऊपर बकाया है लैंडलॉर्ड्स का वो माफ हो जाए। इनके लिए स्वराज सही था। बिग पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब, और स्मॉल पीजेंट या पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था वो हमने देख लिया।
अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि बिजनेस क्लास एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने कैसे रिएक्ट किया था। व्हाट वाज देयर नोशन अगेन। देखते हैं कि इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18। कैसे कमाया, इंडस्ट्रीज कैसे फ्लोरिश किया, क्योंकि इस टाइम जो इंपोर्ट था वो रिड्यूस हो गई थी वर्ल्ड वॉर के कारण। इट गिव द चांस द इंडियन इंडस्ट्रीज टू फ्लोरिश, इंडियन मार्केट टू एक्सपैंड। वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि बाहर से सामान आना तो बंद हो गया था। तो सिंस दे हैव मर्चेंट हैव earned the enormous profit, they wanted to continue it. In order to expand their business, they reacted against the colonial government or colonial government's rule. उनकी डिमांड क्या थी? जो उनकी डिमांड हम देखेंगे तो दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि फॉरेन गुड्स आएगी तो उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, एंड वी कैन नॉट मीट विद द फॉरेन गुड्स, मिल मेड इंपोर्टेड गुड्स दैट वर कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेन। तो ये अपने आप को प्रोटेक्शन चाहते थे, दे वांटेड द प्रोटेक्शन फ्रॉम इट। सेकेंड थिंग, ए रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज द इंपोर्ट, क्योंकि पेमेंट रुपीज और स्टर्लिंग जो उनकी करेंसी थी दोनों में हो, पहले करेंसी एक ही में होती थी, दोनों में हो। इससे क्या हो गया कि उनकी जो इंपोर्ट होगी रिड्यूस हो जाएगी। इसके लिए उनकी एक्टिविटी क्या था, उन्होंने क्या किया, तो उनकी एक्टिविटी थी दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स इन 1920। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1920। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स, नाम आपको याद रखना है। सेकेंड, दे फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज इन 1927, जिसको हम फिक्की भी करते हैं। दे गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मूवमेंट को उन्होंने जेनरसली दान किया था, पैसा दिया था मूवमेंट में, ये एक बहुत बड़ी बात है। And they refuse to buy and sell the imported goods, न खरीदेंगे न बेचेंगे, और जब न खरीदेंगे न बेचेंगे तो obviously demand of the foreign goods would decrease and it would increase the demand of Indian goods and it would profit the Indian merchant and the industrialist. They attacked colonial कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे जो उनका कंट्रोल था उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ये जो हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स बोल रहे हैं, ये उनका एक्शन था। और इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? द एंड ऑफ कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड शुड बी फ्री ऑफ कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं हो, कोई इस पर रोक नहीं हो, और ट्रेड सीधा चलता चला जाए without the influence or interaction or interference of the colonial government, colonial policy। इससे क्या हो जाएगा कि it would give the chance for the Indian merchants to rise up। इनके लिए स्वराज का मतलब इतना था। Industrial workers, how did the industrial workers had participated? इनका पार्टिसिपेशन सीडीएम में कम था। आखिर सीडीएम में कम होने का कारण क्या था? सीडीएम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पार्टिसिपेशंस के कम होने का एक कारण था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वेर क्लोज टू द कांग्रेस। कांग्रेस वेर वेरी मच विलिंग टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट टू देयर मूवमेंट। Obviously, if their demand has been fulfilled, then the demand of the industrial workers cannot be fulfilled. That's why we find the less participation of industrial worker. But in few examples, we find they had participated. कैसे participate किया?
Some workers joined the movement adopting Gandhian program of boycott of foreign goods. फॉरेन गुड्स के बायकॉट करने का एक जो गांधी जी की जो एक पॉलिसी था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया. देन रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक इन 1928, 1932, इवन 1930 में तुमको जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, वहां रेलवे ने स्ट्राइक किया था. डॉक वर्कर्स स्ट्राइक बॉम्बे 1932, ये एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन बना था डॉक वर्कर्स का, ये वी कैन से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट कर रही थी वो भी कर रही थी एक क्रिमिनल ग्रुप से. इन्होंने डॉक पे जितना भी सामान आया था, बेल, जो कपड़े का बेल था, उस सबको समुद्र में फेंक दिया. इसमें कुछ लोग मारे भी गए थे. ट्रक को रोक दिया, ट्रक को आग लगा दिया. मतलब कि फॉरेन गुड्स का डॉक वर्कर्स ये नहीं कि डॉक पे ही काम करना बंद कर दिए थे, ये फॉरेन गुड्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे, क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह ऐड कर रहे थे, एज इट वाज गिवन बाय द नोटिस और इंडिकेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो छोटा नागपुर 10 माइल्स वर्कर्स, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया. दे हैव वोर द गार्डियन कैप एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. And workers in the Nagpur regions participated in the civil disobedience movement, but Congress was not willing to include the workers' demand in the struggle CDM because they were very much close to the industrialist group. अगर देखा जाए तो एक रेलवे वर्कर्स का स्ट्राइक और डॉक वर्कर्स का स्ट्राइक थोड़ी सी वायलेंट थी, बाकी सब जगह उन्होंने पीसफुली पार्टिसिपेट किया था. अब आइए लास्ट में विमेंस का. When we go for the history of nationalist movement, we find women had participated in the large numbers. ये women came out of the large numbers to participate in the movement. They participated in the manufacturing salt, picketing liquors in the clothes shop, picketing गिरा डाल दिया. They were not permitting anyone to enter into it. ये पिकेटिंग का बेसिकली विमेंस करती थी. ये विमेंस कहाँ से आई थी, कौन थी? अगर हम देखें, इन द अर्बन एरिया दे केम फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिली एंड इन द रूरल एरिया दे केम फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउसहोल्ड. इनका पार्टिसिपेशन इतना देखते हैं. फिर गांधी जी का व्यू और कांग्रेस का व्यू विमेंस की तरफ क्या था? गांधी जी का मानना था कि considered primary duty of the women was to look after the house, family. They must be good mother and a good wife. घर देखे, चार दीवारी देखे, चूल्हा चौका देखे, एक अच्छी मदर बने और एक अच्छी पत्नी भी बने. ये उनकी प्राइम ड्यूटी है. गांधी जी का स्टेटमेंट है, गांधी जी का कहना था. और कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस was not willing to include the women in the Congress or providing any post or position to the women in the Congress. Even participation के women's के participation के बाद भी women's were not very much identified in the CDM. तो इस वीडियो में हम लोगों ने किसके विषय में देख लिया? रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, industrial workers and the women's. I do hope how the peoples had participated and they have the notion of the CDM of the different sections of society in this video that we have got it. I do hope you have understood the concept of the peoples who had participated into it. Thank you. Go for it.